Hello everyone, I am your friend Seema and welcome back to my channel Science Rocks। तो इस सीरीज में हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की एनसीईआरटी साइंस डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सीरीज है आप लोगों को सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगी और इसके अलावा अगर आप लोग किसी अन्य टीचिंग एग्जाम या फिर किसी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ भी ये आपको क्वेश्चन डील करने में हेल्पफुल होंगी। तो आइए हम लोग आज का सफ़र शुरू करते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मेक श्योर आप लोग उस सीरीज़ इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो को देख लें, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो पहले इससे देख लेंगे कि हम लोग करने क्या वाले हैं आज। तो हम लोग करेंगे डज आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। सेकंड है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। थर्ड व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज अ बैलेंस डाइट एंड द लास्ट वन इज डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डज आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हमारे शरीर को अलग अलग तरह के भोजन की क्या ज़रूरत है। तो अगर हम लोग बेसिकली ये सिंपली हम लोग सोचें ना कि ज़रूरी नहीं है कि साइंटिफिक, वैसे ही दिमाग से सोचें कि अगर हम लोग अलग तरह का भोजन नहीं खाएंगे, सेम फूड अगर हर रोज़ खाते रहेंगे तो हम लोग बोर हो जाएंगे। तो इस बोरियत से बचने के लिए हम अलग तरह का भोजन खाते हैं। और दूसरा, हमको ये प्रॉपर ग्रोथ करने में हेल्प करती है और हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखती है। तो इसीलिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं व्हाट टू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो ये जो फूड हम लोग खा रहे हैं अलग अलग तरह का, तो उनमें क्या कुछ होता है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। तो ये जो फूड होता है हमने पहले ही पढ़ा था पिछले वीडियो में कि ये इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनता है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या था, जो मटेरियल्स हम किसी फूड आइटम को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इन इंग्रेडिएंट्स में भी कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इन स्पेशल कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही हमारी बॉडी को डिफरेंट फूड आइटम्स की ज़रूरत होती है। तो आइए हम लोग उन न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी बॉडी में मेजर रोल प्ले करेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी बॉडी को जो मेन एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और ये हमारी बॉडी के लिए एज अ फ्यूल काम करता है। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द बॉडी कहा जाता है। तो इसके सोर्सेज देख लेते हैं। ये जो सोर्सेज हैं हमारी बॉडी में, जो कार्बोहाइड्रेट है हमको सिर्फ दो फॉर्म में मिलती है, मेनली दो फॉर्म जो हैं, स्टार्च एंड शुगर। ठीक है, तो इसके जो सोर्सेज हैं वो हैं हमारे पास मिलेट्स, राइस, पोटैटोज, व्हीट, मेज, बार्ले, ओट। तो लगभग सभी जो हमारी फूड आइटम्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए टेस्ट क्या है, टेस्ट में क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, हमारी जो फूड आइटम है उसका स्मॉल अमाउंट या स्मॉल पोर्शन ले लेंगे और उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स जो है आयोडीन सोल्यूशन के डाल देंगे। ठीक है, अगर ये जो सोल्यूशन डालने पर वो कलर जो है चेंज करता है, यानी ब्लू टू ब्लैक हो जाता है, तो इट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो इट मीन्स यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो आइए हम नेक्स्ट करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को हमारी बॉडी में रिपेयर बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बिना हमारी लाइफ जो है हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। हमारी बॉडी में ये नेल्स, स्किन और हेयर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो बॉडी में काम करते टाइम या जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो जो टिश्यूज़ हैं वो टूट जाते हैं, तो उनकी रिपेयर में भी ये हेल्प करता है। इसके सोर्सेज हैं वेजिटेबल्स, सोयाबीन्स, ग्राम, मूंग, पनीर एट्सेट्रा।
तो इसका टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर तो फूड हमारा लिक्विड है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर हमारा फूड सॉलिड है तो पहले हम उसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए हम 10 to 12 ड्रॉप्स जो है वाटर की इस फूड में डाल देंगे और उसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद उसमें हम 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की। अगर इस सारे सॉल्यूशन को शेक करने के बाद वॉयलेट कलर आ जाता है तो इट मीन्स वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है। तो आई होप आप लोगों को प्रोटीन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं फैट्स। फैट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह हमारी बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करती हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और ये जो फैट है वही हमें कोल्ड, जो हमारा सीज़न चेंज होता है, ठंड है, गर्मी है, सर्दी है या फिर हीट है, वहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं। और जो ये एनर्जी देती हैं ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। इसके सोर्सेज हैं घी, बटर, मिल्क, क्रीम, मीट, एग्स। इसका टेस्ट करने के लिए हम लोग एक पीस ऑफ पेपर में स्मॉल क्वांटिटी लेंगे फूड की, उसको रैप करेंगे और देन उसको क्रश करेंगे। अगर क्रश करने के बाद उस पेपर को खोलेंगे, अगर उस पेपर पे ऑयली पैच हुआ, ठीक है, तो इट मीन्स वहाँ पे फैट प्रेजेंट है। तो ये नेक्स्ट न्यूट्रिएंट करते हैं हम वाइटामिन्स। वाइटामिन्स जो हैं हमारी बॉडी को कोई कैलोरीज या एनर्जी नहीं देते, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी को हेल्दी रहने में जो है मदद करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं विटामिन की। फर्स्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन, सेकंड है वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसमें विटामिन आते हैं ए, डी, ई एंड के और ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है यानी विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। अगर ये लार्ज अमाउंट में स्टोर भी हो जाएं तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो हमारी बॉडी में से यूरिन के थ्रू लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके सोर्सेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, एग्स, फिश एंड बटर। तो नेक्स्ट करते हैं हम मिनरल्स। मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन ये हमारी प्रॉपर ग्रोथ और हेल्थ जो है मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। इनके सोर्सेज हैं मिल्क, बनाना, एग्स, फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स को हम लोग रफेज के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमको कोई भी स्पेशल जो न्यूट्रिएंट है या कैलोरीज है वो प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन ये एसेंशियल है। एसेंशियल क्यों है? क्योंकि ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन तो आप लोग को जानते हैं हमारी पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसके जो मेनली सोर्सेज होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे होल ग्रेन है, पल्सेस है, पोटैटोज है, फ्रेश फ्रूट्स हैं एंड वेजिटेबल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। इसको भी न्यूट्रिएंट में रखा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी का 75% जो पार्ट है वो वाटर है। तो वाटर है हमारी बॉडी में, ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मतलब जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल प्रोसेसेस हैं उनमें ये हेल्पफुल होता है। तो इसके सोर्सेज हैं यानी जो फ्रूट्स हैं, वैसे तो हम वैसे पानी ड्रिंक करते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स हैं जैसे कोकोनट है, वाटरमेलन है या वेजिटेबल्स हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट जो वाटर का होता है। आई नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि हमारी बॉडी को सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो राइट क्वांटिटी, प्रॉपर क्वांटिटी में मिलने चाहिए। चाहे फिर वो रफेज हो और वाटर हो, वो भी हमें एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम लोगों को प्रॉपर अमाउंट में अगर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो हमारी बैलेंस डाइट होगी। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में अचानक कुकिंग जब हम करते हैं तो वो ओवर कुकिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे मिनरल्स हैं और वाइटामिन है वो लॉस हो जाते हैं। जैसे हम लोग राइस है,
या वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को हम पील ऑफ करने के बाद भी कई बार वॉश करते हैं। जब वो उनको वॉश करते हैं तो उनमें से जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कुकिंग टाइम में जब हम ओवर कुकिंग कर देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो विटामिन सी है वो लॉस हो जाता है ओवर कुकिंग की वजह से। तो इसीलिए हमको कुकिंग करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है हमारी बैलेंस डाइट में ही सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीजेज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कोई कमी होना। तो जब हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते ओवर अ लॉन्ग पीरियड, काफ़ी लंबे समय तक, तो हमें जो बहुत ज़्यादा शारीरिक प्रॉब्लम आने लगती हैं जिनको हम डेफिशिएंसी डिसीजेज का नाम देते हैं। जैसे अगर हम लोग ज़्यादा कार्ब्स खाते रहते हैं तो ओबेसिटी हो जाता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा आ जाता है। या फिर अगर प्रोटीन ज़्यादा ले लिया तो उसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई न्यूट्रिएंट बिल्कुल लेते ही नहीं हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हम लोग एक ये जो चार्ट है वो देख लेते हैं, इसमें भी हमको कुछ सिम्टम्स और डेफिशिएंसी डिसीजेस दी हुई हैं। तो पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की जो कमी की वजह से हमको लॉस ऑफ विजन हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होता है, कई बार हमारा विजन जो है कमज़ोर हो जाता है, दिखाई देना थोड़ा कम हो जाता है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और सम टाइम कंप्लीट विजन लॉस भी हो जाता है। सेकंड है विटामिन बी। इसकी वजह से बेरी बेरी हो जाता है और इसमें हमारे मसल्स हैं वो भी वीक हो जाएंगे और एनर्जी है काम करने की वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है विटामिन सी, स्कर्वी। यहाँ जो मसूड़े हैं, आपके गम्स हैं, वो ब्लीड करने लग जाते हैं, वहाँ में से ब्लीडिंग होती है। और अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो वो हील करने में काफ़ी टाइम ले लेती है। नेक्स्ट है विटामिन डी। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है रिकेटस का, तो रिकेटस की वजह से हमारी जो बोन्स है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से बोन और टूथ हैं वो डिके होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की वजह से गिटर हो जाता है और इसमें जो हमारी नेक में जो ग्लैंड होती है ना वो स्वेल करने लग जाती है और कई बार बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक आयरन होता है मिनरल, उसकी वजह से हमें अनीमिया हो जाता है। अनीमिया, अनीमिया में जो है वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग किसी अदर सब्जेक्ट या फिर किसी और चैप्टर की समरी चाहते हैं तो मेक श्योर यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।